बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत प्यारी सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। जो आज टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो का एक पोर्शन मैंने पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से आपको बनाकर अपलोड कर दिया हुआ है। उसमें हमने सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने वो सारा डिटेल में उसके मेथड्स चेक किए थे कि किस तरह से स्टोलोन्स रनर्स या फिर ट्यूबर्स बल्ब्स प्लांटलेट्स ऑल दीज आर द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस तरह से प्लांट उन मेथड्स के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सबको पता है कि ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बेटे मैं वीडियोस अब मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वीडियोस मोस्टली उर्दू में बनाऊं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप उसको इंग्लिश से स्विच करके तो उर्दू की तरफ लेकर आए। आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस मेरी उर्दू में हो बट जो की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने पेपर में एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स लिखनी है उनको मैं डेफिनेटली इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप सबके माइंड में वो फीड हो जाएं और आप एज इट इज ही उसको मेमोराइज और रिकॉल कर सकें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज द नेम शोज दैट सेक्स और द जेंडर इज रिक्वायर्ड। सो जिस तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान जानदार के जोड़े बनाए हैं इसी तरह से अल्लाह ताला ने प्लांट्स में भी मेल और फीमेल पार्ट्स रखे हैं। ठीक है। और हमेशा याद रखना है आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स फॉर्मेशन लाजमी होगी। सीड रिप्रोडक्शन विल बी रिप्रेजेंटिंग अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज द सेक्सुअल। जहां कहीं पे आप सीड देखेंगे आपको याद आना चाहिए दैट दिस इज द सेक्सुअल, एस फॉर सीड एस फॉर सेक्सुअल। ओके। एंड आपको ये भी पता है कि सीड हमेशा मोस्टली हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर होते हैं बट कुछ में वो फ्रूट के बाहर भी होते हैं और बट दे आर वेरी मच रेयर। और दैट इज नॉट नेसेसरी। और कुछ आपने ये भी चीज याद रखें बेटा कि हम हर फ्रूट नहीं खाते। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम सीड्स खाते हैं लाइक कॉर्न। कॉर्न के जो छली है वो उसके सीड्स आप खा रहे होते हैं, उसका फ्रूट आप नहीं खाते। ठीक है। इसी तरह से अब बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें हम फ्रूट्स जो इसकी मीजोकार्प वगैरह होती है फ्लैशी जो होता है कंटेंट हम वो खा रहे होते हैं, हम सीड्स को थ्रो कर रहे होते हैं लाइक मैंगोज। दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है। तो आपने याद रखना है। इसी तरह से सीड्स की एक और एग्जाम्पल जो सीड आप खाते हैं दैट इज द पीज, वो भी आप उसका फ्रूट थ्रो कर देते हैं और आप सीड्स खा रहे होते हैं मटरों के अंदर। ओके। सो ईच फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। अब इन तीनों चीजों का बड़ा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपने बनाना है कि याद रखना है। सबसे पहले तो हम डिस्कस ऊपर कर रहे हैं यहाँ पर बेटे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स का हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर तो अल्टीमेटली होगा ही होगा। और जहां पे आपने देखना है फ्लावर वहां पर आपको याद आना चाहिए कि हमारे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होने जा रही है। अच्छा, फ्लावर्स जब डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली फ्लावर में किस तरह से सीड बनेगा ये पूरा एक प्रोसेस है जो हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला वीडियो में देखेंगे। फ्लावर्स आर द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। और यहाँ पर हमेशा जब भी फ्लावर्स होंगे तो आपने याद रखना है कि सीड फॉर्मेशन लाजमी होगी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फ्लावर्स बियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जिस तरह से मेल और फीमेल ह्यूमन के अंदर ओवरीज और टेस्टिस होती हैं वहां पर उनके अपने अपने गैमीट्स होते हैं, इसी तरह से फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। अब ये देखें कितने खूबसूरत अल्लाह ताला की शान, देखें कि कितने प्यारे फ्लावर्स यहाँ पर हैं। हर तरह के डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेप्स के फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, जस्ट सी, जस्ट ऑब्जर्व द पिक्चर व्हाट इज गोइंग ऑन। एक बटरफ्लाई आई है आकर बैठी है इसके ऊपर। व्हाट दैट कैन डू, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट बटरफ्लाई। और ये प्लांट्स डेफिनेटली विंड के थ्रू हिल रहे हैं। ठीक है। और ये अल्लाह ताला की एक नेचर की बहुत खूबसूरती है।
और हर काम एक अपने अपने पर्पस के तहत हो रहा है और हम इस चीज को सोचते समझते भी नहीं है। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू वर्ड्स। देखिए कितने खूबसूरत डिफरेंट साइज शेप और कलर्स के फ्लावर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए हैं। एक विजुअल ब्यूटी एनहेंस की है अल्लाह ताला ने इस दुनिया की। जैसी, ठीक है, ओके। सो फ्लावर्स दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद रखना है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट के अंदर जो कि इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में। ओके, अब एक और चीज आपको बताऊं बेटे, पूरे का पूरा फ्लावर जो है इटसेल्फ वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके कुछ रीजन्स हैं, कुछ पार्ट्स होंगे फ्लावर के जो कि प्रॉपर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। होल फ्लावर्स इज नॉट इन्वॉल्व। वो जब आप फर्टिलाइजेशन के बाद देखेंगे फेट ऑफ फ्लावर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ फ्लावर सिंगल होते हैं, कुछ फ्लोरिसेंस में या क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। जस्ट सी, ईच देर आर मल्टीपल फ्लावर्स इन वन बंच, और एक बंच एक स्टॉक के साथ आपके एक प्लांट के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इधर उधर की बातें बहुत सारी हो गई, हम स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। जस्ट सी, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट यू पीपल कैन सी। आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? आपको इसमें पेटल्स नजर आई हैं, ये इसका लीव्स है, ये सेपल्स इसकी हैं, ठीक है। और इसमें ये हमें कुछ रेड रेड पार्ट्स विद द फिलामेंट नजर आ रहे हैं, दीज आर द एंथर फिलामेंट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल, और बेस पे ओवरी होगी। अभी इसको देख लेते हैं। फोर बेसिक पार्ट्स हैं जी। दीज आर द सेपल्स, पेटल्स, this is the pistil or the carpel, that is the female part, and these are the stamen or the male part, ठीक है। सो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला की एक खूबसूरत सी फ्लावर की देखें ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लियरली मैंने बता दिया बच्चे के सम फ्लोरल स्ट्रक्चर, कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट एसेंशियल, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। उनमें कौन कौन से हैं? सेपल्स हैं। सारी की सारी सेपल्स को हमने मिलाकर जब कलेक्टिवली बोलना है तो दे आर द कैलेक्स, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? कैलेक्स जो होती है या सेपल्स जो होती हैं, ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं। जब अभी फ्लावर पूरा पूरा ब्लूम नहीं हुआ होता, बड स्टेज में एनक्लोज्ड होता है, उसमें आपके पास जो सेपल्स हैं वो प्लांट जो फ्लावर के अंदर की पेटल्स हैं उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी। These are the petals or all the petals collectively known as the corolla। corolla बड़ी बहुत सारे फ्लावर में ब्राइटली कलर्ड होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है जी। सो बिकॉज ऑफ देयर कलर द इंसेक्ट्स और द पॉलिनेटिंग एजेंट्स और द पॉलिनेटर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर, ठीक है। अब इनका फ्लावर की तरफ आना भी एक बहुत एक डेफिनेटली एक पर्पस के तहत ही हो रहा है। सो पेटल्स को आपने बोलना है कोरोला, और सेपल्स हैं जी कैलेक्स, और कैलेक्स और कोरोला दोनों मिलकर एक प्रॉपर फ्लावर का पेरिएंथ बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इनके फंक्शंस एक बार रिपीट कर लीजिए। सेपल्स को आपने कलेक्टिवली बोलना है कैलेक्स, फंक्शन है प्रोटेक्शन of the other parts of the flower, particularly the reproductive parts in the bud stage. Petals, they are highly colorful, they are brightly colorful, which are going to attract the pollinators. And along with that, यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से broad हैं, so that insect can easily land on it. So ये landing of the insect के लिए एक platform भी provide करती हैं, ठीक है जी। नाउ अभी मैंने आपको बोला था कि कोरोला एंड द कैलेक्स बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज द पेरिएंथ, ठीक है। पेरिएंथ आपने याद रखना है, कैलेक्स और कोरोला को पेरिएंथ बोलते हैं इकट्ठा। अब अल्लाह ताला की शान देखिए, कुछ ऐसे हमारे पास फ्लावर्स होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स या पेरिएंथ आप उसको बोल लो, वो एक ही कलर के होते हैं। उसमें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सेपल्स कौन सी हैं और पेटल्स कौन सी हैं। कैन यू पीपल आइडेंटिफाई? अगर आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने इसको लेबल करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पिक्चर उसकी शेयर करनी है कि व्हाट पार्ट इज द सेपल, व्हाट पार्ट इज द पेटल। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ऐसा ही है ना? ओके, चलिए जी, अब उन पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं जो
फ्लावर की या प्लांट की रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैंने आपको नॉन एसेंशियल पार्ट्स बताए थे। नॉन एसेंशियल पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं जी सेपल्स और द कैलेक्स, पेटल्स और द कोरोला। नाउ कमिंग टुवर्ड द वेरी मच एसेंशियल पार्ट फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, एंड दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी जल्दी से इसका नाम बता दीजिए। दैट इज द पिस्टल और द कार्पल, दैट इज द फीमेल पार्ट, और इसके अंदर यहाँ पे फीमेल एग प्रोड्यूस होंगे। एंड द स्टेमन्स, दीज आर द स्टेमन, दीज आर द मेल पार्ट्स, और इसके ऊपर हमारे पास पोलन ग्रेन जो कि मेल पार्ट होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू वर्ड द स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। स्टेमन इज द, एज द नेम शोज मेन, आपने याद रखना है कि यहाँ पर स्टेम मेन आ रहा है। मेन, मेन इज रिप्रेजेंटिंग द मेल पार्ट। ठीक है, आपने इस चीज को बेटे याद रखना है। दैट इज द स्टेम मेन, मेन से याद रखेंगे, दैट इज द मेल पार्ट। ओके, दैट इज द फिलामेंट, दैट इज द स्टॉक। अब इसके ऊपर जो हमारे पास चीज होगी दैट इज द एंथर। एंथर के अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ये काउंटलेस भी हो सकते हैं, काउंटेबल डेफिनेटली आप करना चाहें तो कर ही सकते होंगे, बट अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथर। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास ये, अब आपको मैंने कुछ एंथर्स, ये एक एंथर है, इसके अंदर बहुत पोलन, मैंने चार पोलन्स आपको दिखाए हैं। अब इन पोलन्स के अंदर हमारे पास जो है वो गैमीट्स होंगे। इन गैमीट्स को हमने टू स्पर्म सेल्स बोलना है। ईच पोलन ग्रेन इज हैविंग द टू स्पर्म सेल, याद रखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये है हमारे पास फिलामेंट, ये हमारे पास येलो वन आर द एंथर्स। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन्स या पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ईच पोलन ग्रेन इज हैविंग द टू मेल गैमीट्स विच आर द स्पर्म सेल्स। ओके, आई होप ये आपको याद रहेगा। फिलामेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एंथर हो गए। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में हमारे पास दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू वर्ड्स द स्ट्रक्चर फॉर द मेल पार्ट एंड देयर फंक्शन। स्टेमन आपको पता है, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द एंथर एंड द फिलामेंट। फिलामेंट का क्या फंक्शन है? फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्टॉक, इट इज गोइंग टू होल्ड द एंथर्स एट अ सुटेबल पोजिशन, के जहां से हमारे पास पोलन ग्रेन इजीली डिस्पर्स हो सकें। ठीक है, फिलामेंट ने एंथर्स को होल्ड करना है एक अप्रोप्रिएट पोजीशन के अंदर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जस्ट लाइक दिस, कि ये हमारे पास है जनाब जी फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर यहाँ पर एंथर्स जो होंगे अटैच होंगे, और इसने एक खास पोजीशन में इसको होल्ड करना है, सो दैट यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हो सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एंथर्स। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, एज यू आर वेरी मच वेल फेमिलियर। And whenever they are the anthers, they are going to get mature, they will be splitting out, they are going to burst out, and then they are going to release their pollen grains. पोलन ग्रेन का क्या फंक्शन है? पोलन ग्रेन आर कंटेनिंग द मेल गैमीट। अब जस्ट सी अल्लाह ताला की कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन है गैमीट्स के लिए, कि गैमीट्स दे आर नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड आउट, दे गैमीट्स आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, they are gametes are present inside the pollen grain. Pollen grain itself is present inside the anthers, और जब तक एंथर मैच्योर होके बस्ट आउट नहीं हो जाएगा तब तक पोलन ग्रेन्स रिलीज नहीं होंगे। ओके जी। नाउ कमिंग टू वर्ड्स द पिस्टल और द फीमेल पार्ट और द कार्पल। इसके तीन रीजन्स होंगे। स्टिग्मा, दिस वन इज द लॉन्ग, दैट इज द स्टाइल, एंड द लास्ट पार्ट इज द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ovary, SSO. Stigma, style, ovary, that is the part of the pistil or the carpel, that is the female region. Okay, अब यहाँ पर स्टिग्मा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिग्मा हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर सेटल डाउन होंगे, उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स इस कार्पल की या पिस्टल की या फीमेल पार्ट के जो मेन रीजन्स हैं वो देख लेते हैं। स्टिग्मा, इट इज मेड इन सच अ वे, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, सो दैट इट कैन इजीली रिसीव द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर इजीली सेटल डाउन हो जाएं। अब स्टिग्मा आपके पास दो तरह के होंगे, वो मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगी।
कुछ हमारे पास रिलेटेड होंगे विंड पॉलिनेशन से, कुछ हमारे पास रिलेटेड होंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन से। ठीक है जी, तो जहां पे जो मर्जी पॉलिनेशन हो जाए, स्टिग्मा का हमेशा फंक्शन है टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। Okay. And the mature stigma is going to secrete a sugary fluid। आपको पता है जहां पे शुगर्स इन्वॉल्व होंगे वहां पर आपने हमेशा लिंक आउट करना है किस चीज के साथ, हमेशा एनर्जी प्रोवियंस के साथ। तो आपने याद रखना है जहां कहीं भी शुगरी कंटेंट आप देखोगे, दैट इज रिलेटेड विद द एनर्जी प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो दैट इज अ प्रोसेस जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब ये शुगरी फ्लूइड क्या करेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट। जस्ट इमेजिन कि ये मेरे पास था स्टिग्मा, दैट इज अ स्टाइल एंड दैट इज द ओवरी। जब यहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर से हमारे पास जो है शुगरी सिक्रीशन होगी, तो हमारे पास पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी जर्मिनेशन के लिए, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द शुगरी फ्लूइड ऑफ द स्टिग्मा। Okay, G style. That is definitely, that is a junction between the stigma and the ovary, that is connecting the stigma with that of the ovary. Basically, that is a channel from where the pollen grain nuclei will be reaching from the stigma towards the ovary. ठीक है जी? So that is the style. And then is the ovary. Ovary is going to contain the ovules, and ovules will be having the gametes, female gametes, ovum inside it. So ovary, that is containing the ovules. There may be one ovule or the more ovule. Different ovules इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ओके जी, अब आपने जल्दी से आइडेंटिफाई करना है व्हाट फ्लावर पार्ट्स कैन यू पीपल सी। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं इसमें आपको कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ओके, दिस वन इज द पेटल, this one is stigma, style, okay, and these two, अभी इसमें आपको ओवरी नजर नहीं आ रही, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग द ओवरी। ओवरी यकीनन यहाँ पर बेस पे होगी, दैट इज नॉट विजिबल एट दैट मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया जाए तो ये हमारे पास एंथर्स आ जाते हैं, और ये जो आपको पतली पतली सी स्टॉक्स नजर आ रही हैं, दीज आर द फिलामेंट्स एंड दीज आर द स्टेमन और द मेल पार्ट। ओवरी कहाँ है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेफिनेटली दैट विल बी देयर, होगी, लाजमी होगी, और वो बेस में, फ्लावर की बेस में ट्रैप्ड होगी। सेपल्स डेफिनेटली दे विल बी बीनीथ द पेटल्स। ऊपर से पिक्चर ली गई है, दैट पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप, सो द सेपल्स आर नॉट विजिबल। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको बेसिक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया। पार्ट्स एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, आपको इस पिक्चर में क्लियर नजर आ जाएगा जी। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के उनको हाईलाइट किया है। रेस्ट नॉन एसेंशियल, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपके पास सेपल्स आ जाएंगी और पेटल्स आ जाएंगे। कार्पल, that is the reproductive part which is comprising of stigma, style, ovary, and inside the ovary there is the ovule. While these are the filament and the anther, these are the male part. Okay. Sepals, ये एक repetition कर रही हूँ, कुछ बच्चों को लिखा हुआ कंटेंट समझ आ जाता है, कुछ को वोकल जो ऑडियो होती है उसके थ्रू लेक्चर समझ आ जाता है। ठीक है, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है दैट इज ऑल राइट, इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख भी दिया है। सो अगर यहाँ पे कुछ बच्चे जिनको रीडिंग के थ्रू समझ आएगा, दे कैन हैव अ पॉज ओवर देयर, दे कैन रीड आउट द स्लाइड। ठीक है, सिंपल वही बताया है कि सेपल्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज एंड ऑल द कलेक्टिवली सेपल्स आर नोन एज द कैलेक्स। और हमारे पास समटाइम्स कुछ एक और लेयर भी होती है सेपल्स की जिसको हम एपिकैलेक्स कह देते हैं। ठीक है, okay, now just see, this is the apicalyx, this is the calyx, and this is the corolla. Apicalyx is just outside that of the calyx. Calyx is basically all the sepals are known as the calyx. Okay, just see. ठीक है जी? Okay. Now coming toward, this is the receptacle. The receptacle is the swollen or the enlarged end
of the flower, and that is being attached with that of the stalk of the प्लांट. ठीक है, ये फ्लावर की, उसको फ्लावर की बेस पे होता है, बिल्कुल लार्ज पार्ट होता है, and that is bearing all the flower parts, whether they are the essential or the non-essential part. ठीक है जी. So receptacle is the enlarged end of the flower stalk which bears the other parts of the flower. Next is pedicel. Pedicel हमारे पास flower stalk होती है with which the receptacle is being attached. ठीक है जी. ओके जी. अब यहां पर एक चीज बता दूं कि सम फ्लावर्स हैव नो पेडिसल. कुछ फ्लावर्स में पेडिसल बिल्कुल भी नहीं होती. दे आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दैट ऑफ द प्लांट. सो सच फ्लावर्स दे आर नॉट एबल टू मूव. दे आर नोन एज द sessile फ्लावर्स. जी, पेटल्स आपको पता है, दे आर ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड दे आर गोइंग टू प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ द इंसेक्ट. ओके जी. Sepals, petals, anther and the stamen making up the anther and filament making up the stamen. Carpel is stigma, style, ovary and the ovule. ओके, ये तमाम के तमाम पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिए. रिसेप्टिकल है एंड दैट इज द पेडिसल. ओके जी. नाउ कमिंग टू वर्ड्स, इनके सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स का एक दफा फंक्शन आप रिकैप कर सकते हैं. सेपल्स हमारे पास, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. रिसेप्टिकल इज द enlarged end of the flower stalk and it is going to bear or support all the other parts of the flower. Pedicel is the flower stalk with which the receptacle is being attached and the other parts are being attached. Petal, that is highly brightly colored and that is providing the platform for landing of the insect. अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करूंगी. अभी तक मैंने आपको जो कंटेंट बताया है उसमें हमने डिस्कस किया है एक फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर को. बेसिक स्ट्रक्चर जब आपको समझ आ गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दे आर द स्टेमन एंड द कार्पल, उन दोनों की डिटेल डिस्क्रिप्शन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. आप सबके पेशेंस का, आप सबके मोटिवेशन और सपोर्ट का, सब्सक्रिप्शन का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग द कंटेंट और हमेशा खुश रहिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.